अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक पॉइंट समझ लीजिए, वो ये कि अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है √-2, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ऑब्वियसली 2 वन ज़ा 2 होगा और माइनस का माइनस इसी तरह आ जाएगा। एंड देन मैं ये कह सकता हूँ कि ये √2 सेपरेट है और ये √-1 सेपरेट है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है -2, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये एक्चुअली में मेरे पास 2 इंटू -1 लिखा है। देन मैं √2 सेपरेट कर लूँगा और √-1 अलग कर लूँगा। रीज़न ये है कि 2 वन ज़ा 2 और माइनस का माइनस इसी तरह आ जाएगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमें अपने आंसर को आयोटा की शेप में लिखना है। इन शॉर्ट हमें अपने आंसर में आयोटा लेकर आना है। 2 एज इट इज़ प्लस ये चूँकि √-4 है, इसी पॉइंट को माइंड में रखेंगे कि मैं इसको 4 इंटू -1 लिख सकता हूँ। ये 2 एज इट इज़, ये √4 अलग करूँगा और ये -1 अंडर रूट के ऊपर अलग करूँगा। √4 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 2। √-1 हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं कि √-1 आयोटा होता है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था। √-1 आयोटा के इक्वल, एंड दैट्स इट। हमारे आंसर में आयोटा आ गया और यही हमारे सवाल की डिमांड थी कि इसको आयोटा की टर्म्स में लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। 3 माइनस √-7 है, मैं इसको दो पार्ट्स में अलग करूँगा। 7 इंटू -1 एंड देन मैं इसको √7 अलग और √-1 अलग करूँगा। √7 पॉइंट्स में आंसर देगा, इसीलिए मुझे उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ आएगा और √-1 आयोटा के इक्वल। दैट्स इट, हमारे आंसर में आयोटा आ गया। ये पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2/5 है, ये रियल पार्ट है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब अपने मेन पार्ट की तरफ आते हैं जो इमेजिनरी है। √16 इंटू -1, नेक्स्ट स्टेप में मैं √16 अलग करूँगा, √-1 अलग करूँगा ओवर 5। √16 4 के इक्वल, √-1 आयोटा के इक्वल ओवर 5, एंड दैट्स इट। ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, √2 रियल पार्ट है, एज इट इज़ रखूँगा। माइनस √-3 है, इसको मैं 3 इंटू -1 करूँगा। अगेन मैं √2 एज इट इज़ और √3 को अलग और -1 के ऊपर √ अलग करूँगा। 2 √3 और ये एज इट इज़ आयोटा आ जाएगा। अगर बुक के पीछे देखा जाए तो उसने कुछ इस तरह की शेप लिखी है। ये बिल्कुल एक ही बात है, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो करें तो वो ठीक है। आयोटा आप स्टार्ट पे लिख लें, √ बाद में लिख लें, ये भी आयोटा की टर्म्स में आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए।